गाइस एसर ने इस बार जो है कमाल कर दिया। एसर का जो एसर प्रेडेटर हीलियोस नियो 16 2023 अमेजिंग स्पेक्स के साथ आता है, अमेजिंग परफॉर्मेंस आपको देता है, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो तगड़ा आप लोग को मिलेगा, उसी के ऊपर वीडियो है। तो लास्ट तक वीडियो को देखना, सारी चीजें इन डेप्थ हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए केक स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देख रहे हैं फ्रेश अपडेट्स। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर, बाद में यार जाके जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे अमेजिंग डील्स वगैरह शेयर करता हूं जो आप मिस करोगे अगर आप लोग ज्वाइन नहीं करते। बिल्कुल फ्री है, फ्रेश अपडेट्स मेरा हैंडल है, जाके ज्वाइन कर लेना। और ये वाला जो एसर का लैपटॉप है ये मुझे प्रोवाइड किया इनोवेशन लैपटॉप स्टोर जो कि गुवाहाटी असम के अंदर सिचुएटेड है। अगर आप लोग नियर बाय स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप जो है डायरेक्टली आके गुवाहाटी के अंदर आप लोग स्टोर विजिट कर सकते हो। तो नीचे उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एड्रेस दिया है, अलॉन्ग विद दैट फोन नंबर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। चाहे आप लोग को पीसी पार्ट चाहिए, एसेसरीज चाहिए या फिर कोई भी लैपटॉप चाहिए, वो भी ऑनलाइन प्राइसिंग के अंदर वो आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे ईएमआई ऑफर्स भी है जो आप लोग स्टोर से ही कांटेक्ट करके जानना होगा, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। बॉक्स की अगर बात करते हो तो यहाँ पे प्रीडेटर का ब्रांड आप लोगों को ऊपर के साइड में मिल जाता है, और अगर बॉक्स को खोलते हो तो अंदर की पैकेजिंग बिल्कुल ही सही आप लोग को मिलती है। एक आप लोग को यहाँ पे जो है 230 वाट का एसी अडाप्टर मिलता है, एक आप लोग को पावर केबल मिलता है, लैपटॉप है और कुछ लिफलेट है। तो लैपटॉप की अगर फर्स्ट लुक की बात करें, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। टॉप लिड आप लोग को फुल्ली मेटेलिक मिलता है, और यहाँ पे कुछ जो ना एम्ब्रोस किया है लेटर्स वगैरह जो कि क्रिप्टोग्राफिक कुछ यहाँ पे टेक्स्ट है जो दिखने में बहुत ज्यादा क्लासी लग रहा है। बीच में है प्रीडेटर का लोगो जो कि शाइन करता है, एम्ब्रोस किया हुआ है और दिखने में बहुत ज्यादा क्लासी है। कोई भी आरजीबी लाइट वगैरह नहीं है, एकदम मिनिमल लुक के साथ आता है और गेमिंग वाइब आप लोग को प्रोवाइड करता है। और साइड में जो वेंट्स का कटआउट है ना, ब्लू कलर में बहुत शानदार लग रहा है, और बीच में भी आप लोग को ब्लू डॉटेड पैटर्न्स आप लोगों को कुछ मिल रही है। तो इसका जो कट्स एंड डिजाइन है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया फर्स्ट लुक के अंदर। तो अभी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो टॉप लिड फ्लेक्स की बात करते हैं तो बिल्कुल ही आप लोगों को ना के बराबर टॉप लिड फ्लेक्स यहाँ पे मिलता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वन हैंड टेस्ट की, तो एक हाथ में आप आसानी से इसको खोल सकते हो, उस पर भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो अगर बैक साइड की बात करो तो बैक साइड आप लोग को प्लास्टिक लिड ही मिलता है, और यहाँ पर जो है आप लोग को रबर ग्रिप्स मिलता है ऊपर के साइड में, नीचे के साइड में, ताकि जो है थोड़ा इंक्लाइन हो पाए। और पीछे का वेंट जो है यहाँ पे बहुत अच्छी कटआउट है जिसके थ्रू एयर इनटेक बहुत सही होने वाला है। तो अगर अंदर के साइड की बात करो तो यहाँ पे आपको जो है ना फुल साइज कीबोर्ड मिल जाता है। कीबोर्ड जो है ना यहाँ पे अगर लाइट ऑफ करते हो तो व्हाइट कलर और ब्लैक कलर में बहुत ज्यादा शानदार दिखता है। और प्रीडेटर सीरीज का जितना भी कीबोर्ड है ना, एकदम क्लासी आप लोग को परफॉर्मेंस देता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कीज की, WASD और जो एरो कीज है वो हाईलाइटेड है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे प्रीडेटर सेंस का एक डेडिकेटेड की है, वो भी हाईलाइटेड आप लोग को मिलता है। और यहाँ पे जो है इंटेल का स्टिकर है, और यहाँ पे ग्राफिक्स का भी स्टिकर आप लोग को मिलेगा। और साइड में जो यहाँ पे फीचर्स वगैरह लिखा है जो कि प्रीडेटर हीलियोस नियो 16 का स्टिकर है। और अंदर के साइड में आप लोग को एक छोटा सा लोगो मिलता है डिस्प्ले के नीचे, और साइड में जो है यहाँ पे WUXG है, डिस्प्ले है 165 हर्ट्ज 3 मिलीसेकंड का डिस्प्ले है, और NVIDIA G-Sync का स्टिकर आप लोग को मिलता है। तो अगर मैं कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करूं तो कीबोर्ड फ्लेक्स एकदम मिनिमल सा आप लोग को मिलता है, तो उस पे आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो अभी चलिए यहाँ पे स्पेसिफिकेशन थोड़ा झांक लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे CPU की बात करें तो CPU देखो इंटेल की तरफ से i7-13700HX का प्रोसेसर आपको मिलता है। यहाँ पे i5 का वर्जन भी आप लोग को मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे अगर मेरे पास जो प्रोसेसर है i7 का, इसका मैं TDP बताऊँ तो 55 वाट की TDP के साथ ही मिलता है। रैप्टर लेक का प्रोसेसर है, 16 कोर और 24 थ्रेड्स यहाँ पे मिलता है, 8 ई कोर्स और 8 पी कोर्स के साथ आता है, और मैक्स 5.0 गीगाहर्ट्ज की यहाँ पे आप लोगों को क्लॉक स्पीड मिलती है। और L3 कैश जो है 30 MB की मिलेगी। और GPU की बात करें, यहाँ पे RTX की 4050 मिलती है जो कि 40 सीरीज का लेटेस्ट GPU है, और 6GB VRAM के साथ आता है। और यहाँ पे TGP की बात करें 140 वाट की TGP के साथ आता है। यहाँ पे जो लेटेस्ट RTX 4050 का GPU है, यहाँ पे आप लोग को DLSS 3 मिलता है, जहाँ पे आप लोग को लेटेस्ट न्यू फ्रेम जनरेशन का टेक्नोलॉजी मिलता है, जिसकी मदद से आप लोग की गेम प्ले एक्सपीरियंस को ये बहुत ज्यादा एनहांस करेगा। तो अभी अगर मैं बात करता हूँ रैम की, तो 16GB की DDR5 क्वाड चैनल का आपको रैम मिलता है 4800 मेगाहर्ट्ज की। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आप अपग्रेड करना है वो भी आप आसानी से कर पाओगे। SSD की बात करें 1 TB की NVMe SSD है, 4.0 की SSD आप लोग को मिलेगी, तो इसको भी आप लोग को अपग्रेड करना है, कर पाओगे। अगर प्राइसिंग की बात करूं तो यहाँ पे i7 का जो वेरिएंट है ये 130K के आसपास देखने को मिलेगा। लेटेस्ट प्राइसिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। और अगर मैं 512GB की वर्जन की बात करता हूँ तो वो आपको 1,25,000 के आसपास मिलेगा। और i5 का वर्जन भी आप लोग को देखने को मिलता है, वो अराउंड 1,07,000 to 1,10,000 के बीच में देखने को मिलता है। तो अपडेटेड प्राइसिंग आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी अगर लैपटॉप की वेट की बात करें तो 2.6 kg के आसपास यहाँ पे अप्रॉक्स वेट आप लोग को मिलेगी, जो कि आप लोग आसानी से कैरी कर सकते हो।
गेमिंग लैपटॉप है तो उतना वेट तो आपको सहना होगा। तो डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे देखो 16 इंच की आप लोगों को आईपीएस डिस्प्ले मिलती है 1920x1200 रिजोल्यूशन की, और यहाँ पे 400 निट्स की आप लोगों को ब्राइटनेस मिलेगी। तो ठीक ठाक आप लोगों को ब्राइटनेस मिल जाता है, इंडोर आउटडोर भी आप यूज कर सकते हो। बहुत ही हार्श अगर सनलाइट हो उसके नीचे शायद से उतना ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी ना हो, बट इंडोर में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। और यहाँ पे बात करता हूँ मैं रिफ्रेश रेट की, तो 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और यहाँ पे आपको एनवीडिया की एडवांस ऑप्टिमस का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि आप लोग को बढ़िया एक्सपीरियंस देगा। मक स्विच के थ्रू आप इसको जो है आसानी से जो है ना स्विच भी कर पाओगे इफ नीडेड। और यहाँ पे अगर मैं sRGB की बात करूँ तो 100% sRGB के साथ आता है, ये कंफर्म्ड है, बहुत जगह से कंफर्म किया हुआ है कि 100% sRGB आप लोग को इस लैपटॉप के अंदर मिलेगी। और डिस्प्ले की बात आ रही है तो यहाँ पे जो है डिस्प्ले आउटपुट आप लोग को बढ़िया मिल जाता है। यहाँ पे 3 डिस्प्ले आप लोग आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो पोर्ट मिलता है 2 थंडरबोल्ट का पोर्ट है और एक HDMI का पोर्ट है, उसके थ्रू आप लोग आसानी से डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो। तो 3 डिस्प्ले, एक मॉनिटर का डिस्प्ले, टोटल 4 डिस्प्ले आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो, जो कि एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे जो मक स्विच है ये जो है ना डेडिकेटेड GPU से आप लोग डायरेक्टली जो आउटपुट ले सकते हो, तो ये बहुत सही चीज़ है। अगर आप लोग को मक स्विच यूज़ करना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो आप लोग प्रीडेटर सेंस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो और एक जो है ना आपको बायोस के थ्रू करना होगा, जो कि आप लोग इजीली कर पाओगे। जैसे कि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, बायोस में जाओ और जाके आप लोग आसानी से आप चूज कर सकते हो कौन सा आप लोग को चूज करना है। यहाँ पे 145 डिग्री का हिंज है, तो आप लोग को जो है ना 145 डिग्री के अंदर भी व्यूइंग एंगल इसकी बहुत ज़्यादा सही है। अगर आप लोग साइड से भी देखते हो ना तो आपको कलर जो है एग्जॉस्ट हुआ बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता। तो डिस्प्ले एक्सपीरियंस अच्छा है। अगर आप लोग यहाँ पे कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो या फिर एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो, आपको कलर एक्यूरेट काम करना है, वो सारे टास्क आप लोग कर पाओगे। ऑब्वियसली यहाँ पे गेमिंग करना है वो तो कर ही पाओगे, उस पर भी कोई दोहराई नहीं है। 60:10 की एस्पेक्ट रेशियो आप लोग को यहाँ पे मिलती है। और जो डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे शानदार लगी। अगर आप लोग को यूज करना है और इस बजट पॉइंट के अकॉर्डिंगली, तो बहुत सही डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है एसर। तो अभी बात करते हैं पोर्ट्स की बात करें, लेफ्ट साइड में फर्स्ट पोर्ट जो ईथरनेट पोर्ट मिलता है, देन USB 3.2 Gen 1 का एक पोर्ट मिलेगा, देन माइक्रो SD का एक पोर्ट मिलता है, देन हेडफोन जैक हमें मिलती है। राइट साइड में हमें जो Kensington लॉक मिलता है, USB 3.2 Gen 2 जो है वो पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है। देन बैक साइड की बात करें, वहां पे हमें DC इन का पोर्ट मिलता है, HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है, और यहाँ पे हमें 2 थंडरबोल्ट 4 का भी पोर्ट मिल जाता है। तो पोर्ट के मामले में यहाँ पे कोई भी इशू आपको नहीं आएगा, सारे पोर्ट्स भर के हैं। तो कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे देखो Wi-Fi 6E का सपोर्ट है, किलर डबल शॉट प्रो का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। तो कनेक्टिविटी रिलेटेड कुछ भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा। वाईफाई का सपोर्ट यहाँ पे डुअल बैंड सपोर्ट आप लोग को मिलता है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है। तो वायरलेस कनेक्टिविटी में नो इश्यूज। तो अगर कीबोर्ड की बात करते हैं तो कीबोर्ड देखो यार, यहाँ पे फुल साइज कीबोर्ड मिलता है, एक आप लोग को नम पैड के साथ मिलता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे ट्रेवल डिस्टेंस की बात करें 1.4 mm की ट्रेवल डिस्टेंस है। टाइपिंग एक्सपीरियंस बढ़िया आप लोग को मिलेगा। बैकलिट कीबोर्ड है, 4 जोन RGB लाइटिंग इफेक्ट के साथ आता है, और ये जो है आप लोग प्रीडेटर सेंस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। कीबोर्ड में आप लोग को एक डेडिकेटेड प्रीडेटर सेंस का सॉफ्टवेयर बटन मिलता है, वो अगर आप लोग प्रेस करते हो, मतलब की मिलता है, प्रेस करने के साथ साथ प्रीडेटर सेंस को आप लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हो। और वहाँ पे कीबोर्ड की जो है 4 जोन को आप आसानी से कस्टमाइज करके खुद आपके अकॉर्डिंगली कलर को सेट कर सकते हो। ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज करना है वो कर पाओगे, और अलग अलग इफेक्ट्स भी है जो आप लोग यहाँ पे खुद सेट करना चाहते हो, तो वो भी आसानी से कर सकते हो। और एक डेडिकेटेड बटन है जो कि लेफ्ट साइड के अंदर एक आप लोग को बटन मिलता है जो कि परफॉर्मेंस बटन है, वो अगर आप लोग प्रेस करते हो यहाँ पे 4 मोड्स में आप लोग चेंज कर पाओगे, और हर मोड के साथ जो है कलर यहाँ पे चेंज होते रहता है। फर्स्ट जो मोड है क्वाइट मोड, परफॉर्मेंस मोड, और चार्जर प्लग्ड इन है तो टर्बो मोड ऑन होगा, और एक आप लोग को बैलेंस मोड मिलता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जो ट्रैक पैड है, ट्रैक पैड की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा स्मूथ है, यहाँ पे कोई भी आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा। और ट्रैक पैड का जो गेस्चर वगैरह है ये भी आप लोग स्मूथली यूज कर सकते हो, और ट्रैक पैड रिलेटेड इशू आपको नहीं आनी चाहिए। एक माउस ले लेना, बेटर एक्सपीरियंस आप लोग को मिलेगा। और यहाँ पे कोई भी आप लोग को जो ना फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह कहीं पे देखने को नहीं मिलता, तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 90 वाट आवर की आप लोग को बैटरी मिलती है। यहाँ पे जो है ना 4 से 5 घंटे तक नॉर्मल यूसेज में आप लोग को बैटरी लाइफ मिल जाता है। अगर आप लोग जो है नॉर्मल बैलेंस्ड मोड में यूज कर रहे हो, सर्फिंग वगैरह कर रहे हो, ये सारे नॉर्मल टास्क के लिए आप आसानी से 4 घंटे प्लस यूज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाई एंड टास्क में, तो हाई एंड टास्क में 2 घंटा मैक्स चले तो बहुत है। अगर गेमिंग वगैरह करते हो तो 1 घंटा 15 या फिर 20 मिनट के आसपास चलेगा, उसके ऊपर नहीं चलने वाला, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर स्पीकर्स की बात करें तो देखो यार, यहाँ पे DTS-X का ऑडियो सपोर्ट है, तो आप लोग को स्पीकर्स बहुत ज्यादा सही मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग एंजॉय करना चाहते हो म्यूजिक वगैरह, आप लोग को डिसेंट सा स्पीकर मिलता है। बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा बेस आप लोग को अच्छा मिलेगा, बट हाँ लाउड है, बट उतना क्रिस्प आप लोग को ऑडियो नहीं आएगा, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज बात करते हैं वेबकैम की, तो 720p 30 fps का वेबकैम मिल जाता है, तो कुछ ऐसा आप लोग को वेबकैम क्वालिटी मिलता है, आप खुद देख लीजिए। ये जो सैंपल आप लोग देख रहे हो, ये डायरेक्टली जो है Acer Predator Helios 16 का जो वेबकैम है, इसी से मैं शूट कर रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स भी आपको मिल जाती है, जैसे
कि यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली ऊपर के साइड में अगर टैप करते हो तो फर्स्ट फीचर जो है वो है ऑटो फ्रेमिंग। ये अगर टैप करते हो तो आपका जो फ्रेम है उसके अंदर ही आपको जो है वो डायरेक्टली फोकस करेगा। आप कहीं पे जाते हो तो आपको ऑलरेडी वो फोकस में रखने वाला है, तो ये चीज बढ़िया है। उसके बाद है आई कॉन्टेक्ट मोड से जो है आपकी आंखों के साथ वो कॉन्टेक्ट में रखेगा। आज जो इफेक्ट यहाँ पे मिलता है वो है बैकग्राउंड ब्लरिंग का इफेक्ट, जो कि ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इसको टॉगल ऑन कर देना है, देन आप देख पा रहे हो बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ब्लर हो चुका है। किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहां पे आप बैकग्राउंड को दिखाना नहीं चाहते तो उस टाइम में ये मोड काम में आएगा। लास्ट जो मोड है वो है बैकग्राउंड इफेक्ट्स का मोड। यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जस्ट टॉगल ऑन कर देना है इसको और बैकग्राउंड ब्लरिंग का ऑप्शन एनाबल हो जाएगा। उसकी मदद से क्या होगा, यहाँ पे अगर डिस्ट्रैक्टिंग आपका बैकग्राउंड है तो उस पे आप इसको एनाबल कर सकते हो ताकि बैकग्राउंड एकदम स्मूथ दिखाई दे। और ये अच्छी तरीके से काम करता है। एज डिटेक्शन ठीक ठाक है, अगर आप लोग वीडियो कॉलिंग के लिए यूज करते हो तो आप आसानी से ये कर सकते हो। प्रेजेंटेशन वगैरह में भी आप लोग इसको यूज करना कर पाओगे। और यहाँ पे जो ऑडियो आप लोग सुन पा रहे हो ये इसी का ही माइक्रोफोन यूज किया गया है, तो कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं किया गया, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कैसा इसका वेबकैम क्वालिटी है। तो सॉफ्टवेयर की बात करें, यहाँ पे कोई भी आप लोग को MS ऑफिस नहीं मिलता है, तो ये चीज ध्यान रखना। विंडोज 11 होम के साथ आता है और यहाँ पे जो प्रीडेटर सेंस का सॉफ्टवेयर वो आप लोग को मिलेगा। एसर केयर का सॉफ्टवेयर मिलेगा जो कि आप लोग यहाँ पे यूज करना है कर सकते हो। तो ये थर्मल्स की बात करें तो थर्मल्स के अंदर यहाँ पे जो है लिक्विड मेटल का इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे 5th जेन एरोब्लेड टेक्नोलॉजी जो है वो यूज किया गया है, जिसकी मदद से आप लोग को 10% बेटर एयर फ्लो ये प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप लोग को 4 एग्जॉस्ट वेंट मिलता है, 2 लेफ्ट और राइट साइड के अंदर, और बैक पैनल के अंदर आप लोग को 2 एग्जॉस्ट वेंट मिलेगा। और नीचे का एयर फ्लो भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे हम लोग टेस्ट जब करेंगे परफॉर्मेंस टेस्ट, उसके अंदर पता चल जाएगा कितना इसका परफॉर्मेंस है। और यहाँ पे फैन की स्पीड वगैरह को आप लोग आसानी से जो है प्रीडेटर सेंस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। और यहाँ पे अगर मैं साउंड की बात करूँ कितना डेसिबल नॉइज ये प्रोवाइड करता है, तो देखो जब भी आप लोग टर्बो मोड में यूज करोगे तो थोड़ा आप लोग को साउंड यहाँ पे सहना होगा, तो ये चीज ध्यान रखना। हेडफोन्स वगैरह यूज करोगे तो फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ लाउड है जब आप लोग इसको टर्बो मोड के अंदर यूज करोगे। तो अभी का टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट और गेमिंग टेस्ट करने से पहले रूम का टेम्परेचर जो था वो लगभग 28 to 27 डिग्री के आसपास मेंटेन था। और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस मोड था वो ऑन था, मतलब टर्बो मोड मैंने ऑन कर दिया था, चार्जर प्लग्ड इन था। और यहाँ पे जो डेडिकेटेड जीपीयू पे जो मग स्विच था वो सेट था। तो उसके बाद सारा टेस्ट मैंने कंडक्ट किया। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट डे पे 3D मार्क मैंने ट्राई किया, जहाँ पे मुझे टाइम स्पाई का स्कोर मिला 9507, जो कि लेजेंडरी स्कोर है। यहाँ पे बेस्ट स्कोर जो था वो था 9427, यहाँ पे 9507 मिला, जो कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको देगा। और ग्राफिक्स स्कोर की बात करें 8894 ग्राफिक्स स्कोर, और सीपीयू स्कोर यहाँ पे 15607 मिला, जो कि बहुत सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लेंडर टेस्ट भी ट्राई किया, जहाँ पे मॉन्स्टर जंक शॉप क्लासरूम को आप पॉज करके देख सकते हो कि सैंपल पर मिनट कितना प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट सिनेमैटिक R15 की बात करें, यहाँ पे ओवरऑल जो OpenGL का स्कोर मिलता है 248.12 FPS, जहाँ पे रेफरेंस मैच जो है 99.6% है। उसके बाद सीपीयू की मल्टीकोर स्कोर जो है 2883 मिलती है, और सीपीयू के सिंगल कोर यहाँ पे 244 CB। तो नेक्स्ट यहाँ पे सिनेबेंच की R23 के अंदर जो सीपीयू की मल्टीकोर स्कोर है ये 20750 पॉइंट मिलता है, और सिंगल कोर यहाँ पे 1257, जो कि बहुत ही सही स्कोर है। यहाँ पे जो इंटेल की i7-13700H का प्रोसेसर है, ये एकदम बहुत ही हाई लेवल का प्रोसेसर है, जो कि आप लोग आसानी से वीडियो एडिटिंग या फिर कुछ भी टास्क करते हो मल्टीकोर में, आपको एकदम मक्खन की तरह ये काम करके देगा। उसके बाद क्रिस्टल डिस्क मार्क की अगर बात करते हैं तो ये रहा, आपको रीड राइट स्पीड मिल रहा है, आप पॉज करके भी देख सकते हो यहाँ पे आपकी SSD की कितनी स्पीड है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे Geekbench का भी टेस्ट किया। Geekbench 6.1 में हमें देखने को मिलता है सिंगल कोर स्कोर 2376 और मल्टी कोर यहाँ पे 13734। नेक्स्ट यहाँ पे Geekbench की जो OpenCL का स्कोर है ये हमें मिलता है 85,590, जो कि एक बहुत ही सही स्कोर है एक गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से। उसके बाद मैंने यहाँ पे PC Mark 10 भी ट्राई किया, जहाँ पे ओवरऑल सारे जो है ना एसेंशियल टास्क यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, प्रोडक्टिविटी, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, सारी चीजें। तो ओवरऑल स्कोर मुझे मिला 7805, और अलग अलग जो है ना प्रोडक्टिविटी, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और एसेंशियल का स्कोर भी आप लोग पॉज करके देख सकते हो। तो अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए गेमिंग परफॉर्मेंस में यहाँ पे जो रूम का टेम्परेचर 28 डिग्री के आसपास था, चार्जर प्लग्ड इन था, टर्बो मोड के अंदर सारे टेस्ट मैंने यहाँ पे कंडक्ट किया। तो चलो फर्स्ट टेस्ट जो है GTA 5 ट्राई करते हैं। यहाँ पे 1920x1200 प्रीसेट है, हाई प्लस वेरी हाई का प्रीसेट है, 150 प्लस एवरेज FPS मिल रहा था, और सीपीयू का टेम्परेचर लगभग 85 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, और जीपीयू का टेम्परेचर लगभग 89 डिग्री के आसपास था। और सीपीयू का जो वाटेज है ये 85 वाट कंज्यूम हो रहा था, और जीपीयू का लगभग 77 वाट के आसपास। तो आपको बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस
मिल रहा था GTA 5 के अंदर। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पाइडरमैन माइल्स मोराल्स ट्राई किया, 1920 बाई 1200 प्रीसेट, DLSS ऑन बैलेंस्ड मोड में था और वेरी हाई प्लस हाई का प्रीसेट था। और यहाँ पे CPU जो है इसका टेम्परेचर लगभग टच हो रहा था 88 से लेकर 90 डिग्री के आसपास, और यहाँ पर जो GPU का टेम्परेचर है ये लगभग 73 डिग्री के आसपास मेंटेन था। और यहाँ पे TGP की बात करें तो लगभग यहाँ पे 82 वाट की मैक्स TGP कंज्यूम कर रहा था। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ FPS की, ये 140, 135, 150 FPS में जो ना फ्लक्चुएट हो रहा था। ऑन एवरेज आप 140 प्लस FPS यहाँ पे पकड़ के चल सकते हो। उसके बाद रेड डेड रिडेम्पशन 2 ट्राई किया, जहाँ पे 1920 बाई 1200 का रिजोल्यूशन था। अल्ट्रा फेवर क्वालिटी यहाँ पे मैंने टेस्ट किया, जहाँ पे मुझे एवरेज जो 70 FPS मिल रहा था और CPU का टेम्परेचर लगभग 85 से 87 डिग्री टच कर रहा था और GPU का टेम्परेचर लगभग 73 टू 75 डिग्री और मैक्सिमम TGP जो ये 97 वाट तक ये गया था 1-2 बार, और उसके बाद ये मैक्स जो है ना स्टेबल 90 वाट के अंदर ये चल रहा था। उसके बाद मैंने DLSS को बैलेंस्ड मोड में रखा तो तब टेस्ट किया तो यहाँ पे 80 प्लस ऑन एन एवरेज मिल रहा था और CPU की टेम्परेचर लगभग 85 टू 88 डिग्री सेल्सियस और GPU की टेम्परेचर लगभग 73 टू 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास और TGP 89 टू 90 वाट यहाँ पे कंज्यूम कर रहा था। नेक्स्ट मैंने ट्राई किया साइबरपंक, यहाँ पे अलग अलग मैंने प्रीसेट टेस्ट किया। फर्स्ट जो है RTX मैंने मीडियम रखा, हाई प्रीसेट था 1920 बाई 1200 रिजोल्यूशन, DLSS ऑटो कर दिया था यहाँ पे और DLSS का फ्रेम जनरेशन जो है वो भी ऑन कर दिया था। तो एवरेज FPS हमें 70 FPS मिल रहा था और CPU का टेम्परेचर लगभग 80 से लेकर 82 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा रहा था और GPU का टेम्परेचर लगभग 70 से लेकर 72 डिग्री सेल्सियस और TGP यहाँ पे 83 वाट के आसपास कंज्यूम कर रहा था। देन मैंने यहाँ पे हाई प्रीसेट में ट्राई किया, DLSS फ्रेम जनरेशन ऑन था, ऑटो के अंदर था और यहाँ पे हमें FPS तब 110 प्लस एवरेज FPS मिल रहा था। CPU का टेम्परेचर लगभग सिमिलर ही था, थोड़ा हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा था, फ्रॉम 80 टू 82 से लेकर अभी 84 डिग्री के आसपास था और यहाँ पे TGP लगभग 85 वाट के आसपास कंज्यूम कर रहा था और GPU का टेम्परेचर लगभग 71 डिग्री के आसपास मेंटेन था। देन मैंने यहाँ पे अल्ट्रा प्रीसेट ट्राई किया, DLSS को कर दिया ऑफ। देन हमें FPS देखने को मिला 74 प्लस FPS। CPU का टेम्परेचर लगभग 83 टू 85 डिग्री के आसपास मेंटेन था और GPU का टेम्परेचर 72 डिग्री के आसपास। अभी जो है ना वाटेज थोड़ा ज्यादा कंज्यूम कर रहा था, 92 वाट तक ये कंज्यूम कर पा रहा था। तो नेक्स्ट गेम जो है एपेक्स लेजेंड, इसके अंदर हाई प्रीसेट में मैंने ट्राई किया 1920 बाई 1200, GPU की टेम्परेचर लगभग 72 डिग्री के आसपास यहाँ पे मेंटेन था और यहाँ पे 83 वाट तक ये कंज्यूम कर रहा था मैक्स और जो है ना यहाँ पे 150 प्लस एवरेज FPS हमें मिल रहा था और CPU की टेम्परेचर लगभग 81 डिग्री के आसपास था। वैलोरेंट ट्राई किया, वैलोरेंट के अंदर 1920 बाई 1200 सेम रिजोल्यूशन था। एनवीडिया की जो लो रिफ्लेक्स है वो मैंने ऑन कर दिया था और हाई प्रीसेट मैंने सिलेक्ट करके सारे टेस्ट कंडक्ट किया। तो यहाँ पे CPU का टेम्परेचर लगभग 80 से 83 डिग्री के आसपास था और यहाँ पे 89 वाट तक ये कंज्यूम कर रहा था। FPS 450 प्लस ऑन एन एवरेज FPS मिल रहा था और GPU की वाटेज की बात करेंगे 55 वाट मैक्स से कंज्यूम कर रहा था और 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे जो है ना टेम्परेचर गया था। तो आपको जो है ना ये CPU इंटेंसिव गेम है तो CPU पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और जो है ना यहाँ पे कोई भी लैग स्टटर वगैरह नहीं है इन टर्म्स ऑफ ए CPU इंटेंसिव गेम। तो नेक्स्ट मैंने ट्राई किया वारजोन की बात करें, यहाँ पे 1920 बाई 1200 का प्रीसेट था, DLSS था ऑफ, अल्ट्रा में मैंने ट्राई किया तो यहाँ पे CPU का टेम्परेचर लगभग 87 डिग्री सेल्सियस तक मैक्स गया था, 95 वाट तक यहाँ पे मैक्स TGP कंज्यूम कर रहा था और यहाँ पे अगर GPU की टेम्परेचर की बात करें ये लगभग 73 डिग्री के आसपास था। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं बात करता हूँ अगर मैं परफॉर्मेंस की तो लगभग 90 FPS ऑन एवरेज ये बार बार जो है फ्लक्चुएट कर रहा था। देन मैंने यहाँ पे सेटिंग्स को चेंज किया, बैलेंस प्रीसेट और DLSS बैलेंस में रखा। देन हमें यहाँ पर जो एवरेज FPS मिला था 120 प्लस एवरेज FPS। CPU का टेम्परेचर लगभग यहाँ पे 97 डिग्री तक ये चला गया था और मैक्सिमम TGP 102 तक टच किया था। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है हाई अगर TGP की बात करें यहाँ पे टच हुआ था और GPU का टेम्परेचर लगभग 79 डिग्री तक ये मैक्स गया था। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की तो देखो यहाँ पे 97 डिग्री मैक्स टेम्परेचर के अंदर भी यहाँ पे कोई भी लैग वगैरह बिल्कुल हमें नहीं मिला इस गेम के अंदर। तो यहाँ पे थर्मल्स बहुत बढ़िया है इस लैपटॉप की। नेक्स्ट मैंने गेम ट्राई किया कंट्रोल भी 1920 बाई 1200 रिजोल्यूशन, हाई प्रीसेट था, RTX ऑफ, DLSS ऑफ था। तो यहाँ पे एवरेज FPS हमें 110 FPS मिल रहा था। CPU की टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास और यहाँ पे जो ना GPU की टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास और ये भी दोस्तों 100 वाट तक यहाँ पे पीक TGP है पिक किया था 1-2 बार। नेक्स्ट यहाँ पे सेम प्रीसेट था, सिर्फ यहाँ पे DLSS को कर दिया ऑन। देन हमें 110 प्लस एवरेज FPS मिल रहा था, कोई भी हमें उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला DLSS ऑफ DLSS ऑन के अंदर। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है CPU की 80 डिग्री के आसपास जा रहा था और GPU की टेम्परेचर 70 डिग्री के
आसपास, और जो TGP है यहाँ पे 93 वाट तक यहाँ पे कंज्यूम कर रहा था। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे RTX ऑन कर दिया, मीडियम में सिलेक्ट कर दिया था और DLSS था ऑन, हाई प्रीसेट था और CPU का टेम्परेचर लगभग 79 डिग्री के आसपास मैक्स जा रहा था और GPU का जो टेम्परेचर है ये 68 डिग्री के आसपास था। और ओवरऑल TGP की बात करें 83 वाट TGP ये कंज्यूम कर रहा था और FPS की बात करें 65 FPS ऑन एन एवरेज हमें मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पे वीडियो एडिटिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखो यार यहाँ पे वीडियो एडिटिंग में कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा। 4K आप लोग मल्टी लेयर मतलब 2-3 लेयर तक आप यूज कर सकते हो, कोई भी आप लोगों को झंझट नहीं आएगा, वहां पे आप आसानी से कर सकते हो। देन यहाँ पे फोटोशॉप की बात करें वो भी आप लोग आसानी से कर पाओगे, कोई भी इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन आपको चलानी है वो भी आप लोग आसानी से रन कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे i7 का जो 13 जनरेशन का प्रोसेसर है बहुत ज़्यादा कैपेबल है, आपका जो सारा टास्क है वो हैंडल कर लेगा। जो बेसिक लेवल है, मीडियम लेवल है, बट एडवांस के लिए आपको और थोड़ा ग्राफिक्स वाला जो है लेना चाहिए जिसपे आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। तो ये चीज़ था। अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो देखो यार ये जो प्राइस टू परफॉर्मेंस आप लोगों को प्रोवाइड करना है ना एसर, ये बहुत बढ़िया है, जो कि मैं 100% रिकमेंड करता हूँ ये लैपटॉप आपको ले लेना चाहिए अगर आपका बजट 1,30,000 के आसपास है। तो अगर आप लोगों को गेमिंग करना है यहाँ पे फुल HD में आप लोगों को गेमिंग करना है, हाई सेटिंग्स में सारे AAA टाइटल्स गेम्स को एंजॉय करना है तो ये आसानी से करवा देगा यार। 4050 इज एनफ, 6GB VRAM के साथ आता है। और एक चीज है यहाँ पे देखो यार TGP जो है 4050 की इसके अंदर 140 वाट है, बट यहाँ पे लिमिटेड कर दिया है इसलिए जो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है इस लैपटॉप का। और यहाँ पे 100 वाट तक ही मुझे जो है मैक्सिमम TGP कंज्यूम करते वक्त दिखा, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस में कोई भी लैग वगैरह नहीं दिखा मुझे, कोई भी स्टटर वगैरह नहीं दिखा, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। आई होप अपडेट के थ्रू यहाँ पे अपडेट में जो है ना ये इंक्रीमेंट बाद में कर दे, बट अभी के लिए आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 100 वाट तक ही TGP देखने को मिल रहा है। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो अभी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कितना जो है यहाँ पे मैक्स TGP मिल रहा है मैक्सिमम परफॉर्मेंस के अंदर। ओवरऑल मैं बात करूँ ये लैपटॉप एकदम वर्थ इट है, सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएगी जो भी आप लोग को चाहिए, पोर्ट्स पे कमी नहीं है, डिस्प्ले अच्छी है, यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी आप लोग को अमेजिंग मिलती है। अलॉन्ग विद दैट कीबोर्ड की जो लाइटिंग इफेक्ट्स है ये भी मुझे बढ़िया लगा, कीबोर्ड का जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है ये भी शानदार आप लोग को मिलता है। तो ओवरऑल 1,30,000 के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट डील है जो आप लोग ग्रैब कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहां पे जो है i5 का वेरिएंट भी आप लोग को मिलेगा, 1,07,000 8,000 के बीच में आप लोग को मिल जाएगा, तो वो भी आप लोग को परचेस करना है तो कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते किसी अगले इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ एंड बाय बाय।